मैंने इसलिए रखी है, मेरे पे झूठे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, ठीक है जी। और हरिंदर मलिक जी इस ब्लेम को लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैंने इसलिए आपको बुलाया है, मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन जो है, जो पूरा वार्ड इस टाइम मेरे साथ जुड़ चुका है, इसलिए उनको डर है क्योंकि वो इलेक्शन हार ना जाए, इसलिए वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे अपने वोटर पे पूरा विश्वास है, वोट मिलेगा मुझे और उनको वोट का जवाब देंगे हम, मेरा वोटर उनको जवाब देगा। बदनाम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? देखो, कोशिश कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अलग अलग पेज बना के वो डाल रहे हैं कि अपना मेरा वोटर टूटे इनसे। देखो, आरोप लगाया जा रहा है, कभी फेसबुक पे डाल रहे हैं कि ये सुरिंदर जी अपना क्या कहते हैं पिछले ज्वारी थे, ये थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं एक साफ सती का बंदा हूँ, साफ़ सुथरा इंसान हूँ, जागरण करता हूँ माता रानी के। देखिए, मेरी फेक वीडियो बना रहे हैं, ये फेक व्हाट्सएप आप चेक करो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको दिखाता हूँ अच्छे से मैं, आप चेक करो उसको फेक कैसे बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये पूरे हरिंदर जी इस टाइम झूठा दिखा के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए अच्छे से, उनको डर हो चुका है इस टाइम इलेक्शन का पूरा, और ऐसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पे डाल रहे हैं वो। तो उसको लेकर कुछ कह दिया आपने? मैंने अभी अपना डीसी साहब को और चुनाव आयोग को ईमेल कर चुका हूँ, जस्ट अभी करी है मैंने ईमेल 10 मिनट पहले। मैंने यही कार्रवाई की है, उनसे मांग की है कि अपना हरिंदर जी से पूछा जाए उनके। हरिंदर कौन है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताइए। हरिंदर मलिक जो वार्ड नंबर 9 से इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी से। हाँ, बताइए क्या क्या मेंशन किया है? मैंने मेंशन किया है कि उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, मुझे क्यों बदनाम करने की कोशिश की जाए, क्यों कर रहे हैं वो। नहीं, वो तो ठीक है, क्या कार्रवाई की मांग की है आपने? कार्रवाई ये मांग की है उनका इलेक्शन रद्द किया जाए, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। मैंने ये चुनाव आयोग और डीसी साहब को ईमेल कर दी है। नहीं, मेरा वोटर जो है, मेरे जो माताएं हैं, बहनें, वो मेरे साथ हैं। वो सभी कह रहे हैं लाडी जी आप चिंता मत करो, आप इनको जो करते हैं करने दो, हम आपके साथ खड़े हैं। एक पीछे देखिए, वो गलत है जो भी है, चुनाव को चुनाव के ध्यान से ही लड़ना चाहिए। सरकार आती जाती रहेगी, भाईचारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। सेक्टर हैं, सेक्टर के ज़रिए सेक्टर वालों को साथ लेके चुनाव लड़ें। बाहर से बुला के अगर चुनाव लड़ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, अगर उनको ये डर है तभी तो ऐसा ये डाल रहे हैं, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी व्हाट्सअप कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है, और फेक आइडिया बना रहे हैं। उनको डर है कि वो हार रहे हैं। बस मैं वार्ड से यही अपील करूँगा, मैं आपके सामने एक साफ़ सुथरा इंसान हूँ, आप सभी मुझे जानते हैं। आप इस वीडियो को ना देखें, नज़रअंदाज करें, और मेरी तरफ ध्यान करते हुए कांग्रेस पार्टी से मैं जो खड़ा हूँ 9 नंबर वार्ड से, आप मुझे जिताएं, और आप बढ़ चढ़कर मुझे जिताकर मुझे आगे लेकर के आए हो। इनको पता लग जाएगा कि आगे क्या करेंगे सुरिंदर जी। जिस तरह से मैंने वही पीछे एक वीडियो मैंने डाला था कि हरिंदर जी ने 40 करोड़ रुपए का क्या विकास करवाया है, उन्होंने उसी को कटिंग करके उसकी कॉपी बना के उन्होंने आज सबको व्हाट्सअप कर रहे हैं, सबको इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं कि मेरी बदनामी हो जाए। लेकिन मैं बदनाम नहीं होऊंगा, सारा सपोर्टर मेरे साथ है, सारा वार्ड मेरे साथ है। देखिए, अभी पीछे काम कह रहे हैं, वो काम करवाया है। आप ये सामने देख लीजिए, सड़कें कैसी बुरा हाल कर रखा है। आज कम से कम 2 महीने हो गए ये विकास हो रहा है। आप पार्कों का हाल देखे जाके, बच्चों को खेलने तक का घास नहीं है उसके पार्क में, फूल नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, ये विकास हुआ है। अभी पीछे 6 करोड़ रुपए का टेंडर पास हुआ था नाले का, 2 करोड़ रुपए का एक टेंडर पास हुआ था, कहाँ है वो? कुछ भी नहीं है। ये विकास है? मेरा नाम लखविंदर शर्मा है। सर, क्या इशू आ रहा है? भाई साहब, ऐसा है, पहले तो जो हरिंदर मलिक जी चुनाव का ये इनके अगेंस्ट जो वीडियो डाली है, उसके जो सबसे पहला वीडियो खुलते सबसे पहले वर्डिंग इनकी तरफ से आती है कि मैं बीजेपी के साथ जुड़ चुका हूँ, जबकि ये आपके सामने बैठे ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। बीजेपी के साथ क्यों जुड़ेंगे? वो इतना बुखला चुके हैं कि फेक आईडी बना के गलत प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद इतना घबरा चुके हैं कि इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको फ़ोन के ऊपर धमकियाँ आ रही हैं कि आप नहीं जाओगे बाहर, लेडीज़ को धमकियाँ दी जा रही हैं। तो भाई, चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ो। अगर आप में दम है, आपको लगता है आपने काम किया सेक्टर में, आपको इस ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि आप धमकियाँ दे रहे हो लोगों को, आप इनके खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? आप अपने काम के नाम पे वोट मांगो, लोगों को धमकाने की क्या मतलब है आपका? हरिंदर मलिक जी, बाकी जो आप काम गिना रहे हैं 40 करोड़ का, जो आप ये फ्लाईओवर बने हुए दिखा रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बने दिखा रहे हैं, ये आपका काम नहीं है, ये एमसी का काम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। इसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्च किया, आपने खर्च नहीं किया। वो 40 करोड़ का हिसाब दो हमें, जो आपको एमसी की तरफ से मिला था, वो कहाँ पे खर्च किया आपने?
सेक्टर के अंदर। सर, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पानी रुका हुआ है, गंदगी के कचरे के ढेर लगे हुए हैं जी। एक लेडी अकेली रहती हैं जी यहाँ पे, उनके हस्बैंड नहीं है, बच्चे बाहर रहते हैं, उनको धमकाया गया फ़ोन के ऊपर। वो बेचारी कल रात को आई नहीं। हमने कहा जी भाभी आप आए क्यों नहीं है? कहते जी मुझे धमकाया जा रहा है, मैं अकेली लेडी हूँ, मैं किसके साथ जाके लड़ाई करूँ? या कुछ और लोग भी हैं? औरों को भी धमकाया गया एक जी। हमारे भाई हैं यहाँ पे, छोटे भाई, उनके जहाँ पे वो जॉब करते हैं उनको भी वहाँ ऊपर से फ़ोन करवाया जा रहा है कि उसको बिठाया जाए, लेकिन उसने अब लीव लेके बेचारा लड़का खुला हमारे साथ, खुले दिल से चल रहा है हमारे साथ। मतलब नौकरी का खतरा उसको दे जाता। कोई कंप्लेंट दी है आपने इस चीज़ की? कंप्लेंट अभी मैंने दी है जिनको धमकाया जा रहा है? नहीं, उन्होंने कंप्लेंट दी उन्होंने, लेकिन हमारे को बता दिया है कि भैया हम आपके साथ नहीं चलेंगे, लेकिन स्पोर्ट आप गुमराह करने की कोशिश है, स्पष्ट है ये तो। घबराहट का ही साइन है भाई साहब, ये उनको हार नजर आ रही है अपनी, इसीलिए वैसी हरकतें करता है कोई जब हारने की नौबत आए। जिसने काम किया हो, जिसके साथ लोग जुड़े हों, जिसको पता हो कि मेरे को सपोर्ट पीछे खड़ी है, वो ऐसे काम नहीं करता। इसका रिजल्ट तो 13 तारीख को उनके सामने आ जाएगा, बिल्कुल आंखों के सामने आएगा। और हरिंदर जी, मैं आपको बड़ी नम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ, देखिए सेक्टर का भाईचारा आप खराब ना कीजिए, हम सब भाई भाई है। सेक्टर इलेक्शन के बाद भी हमने यहीं पे रहना है। आप जीत जाएंगे, हम आपके पास आएंगे काम लेके, हम जीत जाएंगे, हम आपके पास फिर भी आएंगे आपसे पूछने की आपका कोई काम तो नहीं है। भाईचारा खराब ना कीजिए, एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी रहना है। सेक्टर को आगे बढ़ाने की राजनीति करिए, पॉजिटिव राजनीति करिए। इस नेगेटिव राजनीति का जवाब सेक्टर की जनता, सेक्टर का वोटर आपको वोटों में देगा। ऐसा है, इस समय आज की डेट में जो भी स्थिति है हमारे कैंडिडेट की, वो बिल्कुल सही है और 100% हम ये सीट निकालेंगे और जीतेंगे। दूसरी बात ये है, जैसा कि अभी मेरे वो बेटे ने दूसरे ने बताया है कि नरेंद्र जी को, उसको हरिंदर जी को भी अपील की है, और ये चीज़ मैं भी कहूँगा कि सेक्टर के अंदर, इस वार्ड के अंदर भाईचारा बना के रखना सबसे पहला कर्तव्य है हमारा, क्योंकि पूरा टाइम 30-30, 35-35 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। ऐसा वातावरण पैदा ना करें कि आपस में दुश्मनी खड़ी हो जाए। और मैं यही हाथ जोड़ करके सभी से, कैंडिडेट से भी यही कहूँगा कि ऐसा वातावरण कोई नहीं। बाकी ये हमारी तरफ से चेतावनी भी है कि सेक्टर के अंदर कोई गुंडागर्दी करेगा तो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका जवाब जो है वो पूर्ण रूप से दिया जाएगा। और प्रशासन से ये मैं मांग करता हूँ कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, उसके लिए प्रशासन अपनी कार्रवाई करे, ड्यूटीज लगाए पुलिस की। अगर कुछ दोबारा हुआ तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, ना कि कोई कैंडिडेट होगा। कानूनी तौर पे देंगे, भाईचारे के हिसाब से देंगे, जिस हिसाब से वो बात करेंगे उसी तरीके से जवाब मिलेगा उनको। ऐसा है, ये भी प्रथा गलत है कि फेक आईडी बना करके गलत प्रचार करना किसी कैंडिडेट के बारे में, ये एक बौखलाहट है। वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा समझदार पार्षद है, पिछले 5 साल से यहाँ नुमाइंदगी कर रहा है, उसको ये नहीं चाहिए कि इस तरीके का वातावरण पैदा करे। पीछे कुछ बवाल, उस बवाल के बारे में देखिए, हम मौके पे नहीं थे, वहाँ क्या हुआ सुनने में आ रहा है, इधर से वीडियो आ रही है, उधर से आ रही है, वो अपनी सफाई पेश कर रहा है, वो अपनी सफाई, पर जो भी हुआ कुल मिला के गलत हुआ। इस तरीके की कोई भी कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे सेक्टर के लिए। जी, इंसान तो बहुत ही अच्छा बच्चा है जी, हमारे हाथों से ये पला है, सबका भला सोचता है। जब कभी किसी के घर में डेथ होती है तो सबसे पहले ये बच्चा पहुंचता है, जाके अपना सारा टेंट वेंट लगा के। इसने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मगर ये लड़का देश सेवा बहुत करता है, शुरू से ही करता है। अगर हम जैसे कहीं रास्ते में देखता है, अपने स्कूटर पे लेके हमारे को घर छोड़ के आता है, जहाँ भी जाना होता है हर किसी की मदद करता है। आज से नहीं, शुरू से ही ये बच्चा ऐसा है, इसकी हम अपने लफ्ज़ों में तारीफ़ नहीं कर सकते। ये तो आगे बोलने वाला नहीं है जी, ना जवाब देने वाला लड़का है, ना गुस्सा करने वाला, इतना शांत बच्चा है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। ना ही हमें इससे ऐसा कोई रूल बताया कि भी तुमने ये गलत करना है। कोई भी लेडी हमारी पीछे हट जाती है इसके कहने से सिर्फ, नहीं तो हमें भी जवाब देना आता है वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। पर हम लोग खामोश हैं, हम सोचते रिजल्ट अपने आप बता देगा कि क्या है। वार्डवासी सब इसके साथ है, कोई भी नहीं अलग है। अभी आपके सामने सारी लेडीज़ आ जाएंगी, एक एक लेडी शुरू से लेके आखिर तक इसके साथ रही है। मेरा नाम अभिषेक है जी, हम सेक्टर 19 के निवासी हैं और पंचकुला में रहते हैं, हाउसिंग बोर्ड में। ये जो कल से फेक वीडियो चल रही है, ये बहुत गलत है।
जो भी हमारे सुरेंद्र लाडी जी के बारे में दिखाया जा रहा है ये वैसे नहीं है। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, फेक आइडिया बना रहे हैं। देखो जी, बीजेपी पार्टी हरिंदर मलिक हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और 13 तारीख को सब तस्वीर बता देगी कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। तो हम बस जनता से एक ही अपील करते हैं कि 10 तारीख को आप किसी वीडियो पे ना आए, कोई फेक उस पे ना आए। एक ही रिक्वेस्ट है जी, कांग्रेस पार्टी को हाथ के पंजे पे सुरेंद्र लाडी जी को भारी बहुमत से जिताए। सभी सेक्टर वासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शर्मा और कल से जो हम देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, एक्चुअली हम जो यूथ है हमारा वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। तो इन लोगों को डर है, इतना यूथ इनके साथ है, तो ये इनको कैसे तोड़ा जाए। तो उसके लिए इन्होंने एक रणनीति बनाई है जो कि मेरे पास सबूत भी है। लाडी जी का जो पेज है वो मैं ही चलाता हूँ। आप ये देखिए कैसे कैसे फेक आइडिया बना के लड़कियों के नाम से इस हद तक उतर आई है ये पार्टी। आप एक बारी नोट कीजिएगा ये सारा कुछ ना, ये देखिए जी कैसे कैसे कमेंट किए जा रहे हैं। और ये आइडिया अगर आप खोलें, पलक नाम से, सोनल नाम से, 4-5 लड़कियों के नाम से आइडिया, यूथ को एक गुमराह करने का तरीका है कि लड़की की आईडी बना के उसको गुमराह कर दो, क्योंकि ये रिप्लाई भी करेगा, इस चीज़ का विरोध भी करेगा, है ना। तो इस हद तक ये चीज़ें उतर आई हैं। मैं जनता वासियों से अपील करना चाहूँगा, आपकी एक वोट की कीमत 500 रुपये नहीं है, 1000 रुपये नहीं है, 1 लाख रुपये नहीं है, कोई शराब की बोतल नहीं है। आपकी एक वोट की कीमत अगले 5 साल है। तो सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा और सुरेंद्र लाडी जी को आने वाले चुनावों में बहुमत से जिताइएगा। नमस्कार।